Assalamualaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी students, आज लेक्चर नंबर 3 है जी हमारे पास बी इंग्लिश 4th ईयर का whistling of birds. Whistling of birds is written by D.H. Lawrence, one of the prolific writer of England. He was also a revolutionary writer. He promotes nature through his writing. जैसे हमने इसकी जो पोइम है बीए में 3rd ईयर में स्नेक, वो भी पढ़ी है जी. उसमें भी हमने देखा कि हाउ मच ही इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स नेचर एज वेल. तो देखते हैं विस्लिंग ऑफ बर्ड्स जो है, जो आज की ये जो ऐसे है इसने लिखा हुआ 4th ईयर में, उसमें वो क्या कहता है. इन दिस ऐसे देयर इज़ आल्सो नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन लाइफ एंड डेथ. ये एक लाइफ और डेथ का सर्कल है जी, साइकिल है, उसको इसने डिस्कस करने की कोशिश की है. बेसिकली इट इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक ऐसे. सिम्बॉलिक ऐसे है, इसने कंपैरिजन किया है लाइफ का और डेथ का. देखते हैं हम किस तरह किया है. चूँकि इंग्लैंड का राइटर है तो इंग्लैंड में हमने पहले भी देखा कि इंग्लैंड में हम सबको पता है, वी ऑल नो डैट के देयर इज़ मिस्ट एंड फ्रॉस्ट ओवर देयर. तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट है उसका जो ऑटम का वो बहुत ज़्यादा है. तो ऑटम को जो राइटर्स हैं डिफरेंट किस्म के, वो सिम्बॉलिकली डेथ के साथ मिलाते हैं और लाइफ को जो है वो स्प्रिंग के साथ, लाइफ के साथ मिलाते हैं. जैसे डेथ को हम जिक्र करते हैं, 2 पोर्शन यहाँ पे हमने बना लिए हैं. डेथ के अंदर जी सबसे पहले क्या चीज़ आएगी जी? ऑटम जी. ऑटम ऑब्वियसली डेथ को करता है, जिस तरह हमने ऐसे में भी पढ़ा कि बर्ड्स जो हैं वो भी सारे चहचहाना बंद कर देते हैं. स्नोफॉल होगी हर तरफ, फ्रॉस्ट ऑब्वियसली फ्रॉस्ट एंड मिस्ट होगी, सैडनेस होगी क्योंकि लोनलीनेस होती है, खामोशी होती है हर तरफ, तो सैडनेस भी आती है. रात होगी, रात लंबी हो जाती है, इसलिए जी नो विस्लिंग ऑफ बर्ड्स. कोई भी जो बर्ड्स की विस्लिंग है वो नहीं होगी. लाइफ साइकिल है जी जो इसका लाइफ में देखते हैं जी, स्प्रिंग सीज़न होगा, ज़िंदगी होगी, बहार होगी हर तरफ, समर स्टार्ट होता है, विस्लिंग ऑफ बर्ड्स. डे भी इसको हम कह सकते हैं, डे इन अ सेंस डैट के दिन है जी. ये लिटरेचर के स्टूडेंट समझते हैं रात को और दिन को किस तरह हम सिम्बॉलिकली बयान करते हैं. प्लेयर होगा, खुशी होगी हर तरफ, सीजन ऑफ एक्टिविटीज़ है जी. तो बेसिकली इट इज़ एट फर्स्ट डेथ इज़ प्रोमिनेंट. स्टार्ट पे जब ऐसे स्टार्ट होता है तो डेथ प्रिवेल्स एवरीवेयर थ्रू हिज थ्रू ऑटम एज वेल. तो देयर वुड बी चेंज आफ्टर सम टाइम्स व्हेन द हॉट विंड्स स्टार्ट्स फ्रॉम द ओशियन. क्या होता है जी, जब गर्म हवाएं आती हैं समुंदर की तरफ से तो ज़िंदगी वापस लौट आती है. परिंदे जो है वो चहचहा कर इस चीज़ का इजहार करते हैं कि जी जो है ना ज़िंदगी वापस आ गई है और हम जो हैं जी वो जो ज़िंदगी की तरफ लौट आए हैं. और व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस एसे एज वेल. मैसेज इसका जो भी है वो हम देखते हैं जी क्या है जी. व्हेन देयर इज़ लाइफ डेथ फ्लाइज अवे. जब ज़िंदगी होगी तो मौत जो है वो चले जाएगी. व्हेन देयर इज़ डेथ लाइफ फ्लाइज अवे. जब मौत होगी, जब ज़ाहिर है ठंड का सीज़न आएगा, ऑटम आएगा, तो लाइफ जो है वो चले जाएगी. बिकॉज देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन दीज 2 थिंग्स. मैंने स्टार्ट पे भी लिखा कि लाइफ एंड डेथ में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है. तो स्टूडेंट्स ये आज का विस्लिंग ऑफ बर्ड्स का ऐसे नंबर 3 है. एक छोटा सा लेक्चर है क्योंकि इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है. बेसिकली उसने स्टार्ट में हमें ऐसे का बता दिया था कि लाइफ और डेथ का जो है ना हमने कंपैरिजन करना है थ्रू 2 सीजन्स, ऑटम और स्प्रिंग के साथ. ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकता है. थैंक यू वेरी मच जी.